हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना जैसे ही टाइप्स जितने भी टॉपिक्स मतलब टाइप वाइज जो पजल्स हैं खत्म हो जाएंगी, उसके बाद मैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को अलग करके सेपरेट लेक्चर्स लाऊंगा। पजल्स की तो मैंने डाल दी है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, आज इसका लेक्चर 1 है। देखते हैं इसमें मैं क्या करने वाला हूँ और कैसे सिटिंग अरेंजमेंट को टैकल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर उसको ज्वाइन कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलती रहे। ठीक, चलो देखते हैं। आज हमारे पास है एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता ही क्या होती है, एक लाइन होता है जिसपे लोग बैठे होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि 8 पर्सन, 8 लोग यानी बैठे हुए हैं। कहाँ पे? ABCD, सॉरी 8 लोग हैं, ABCDEFGH, वो बैठे हुए हैं एक रो में। ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सभी के सभी नॉर्थ में देख रहे हैं। ईच वन ऑफ देम हैज अ पार्टी ऑन डिफरेंट डेट, सभी की मतलब पार्टी है डिफरेंट डेट के एक मंथ में, पर्टिकुलर डेट पे पार्टी है। मतलब दो वेरिएबल है, 1 9 6 10 11 13 जो 25 और 27 को, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। उसके बाद कह रहा है कंडीशन स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले बता दिया कि सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो एक सिंपल सा 8 लोग का एक सिटिंग अरेंजमेंट बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे और 8 लोग इसमें बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग। ठीक है, अब नॉर्थ देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है उनका एरो बनाने का। ठीक, चलो कंडीशन को नोट कर लेते हैं। H डज नॉट अटेंड द पार्टी ऑन 13th। एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको इसको भी लिख लेते हैं एक जगह, ताकि डायरेक्टली हम काटते जाएंगे जो जहाँ पे बताता रहेगा। ठीक, 10 11 13 और 25 27 ना। अब सिंपली क्या होगा ना, जहां जहां बताता जाएगा वहां वहां हम काटते जाएंगे, ताकि फालतू का हमें लिखना नहीं रहेगा बेमतलब का ज्यादा। ये तरीका होता है एक सॉल्व करने का इसको। यार एक सेकंड रुक जाओ। तो उसमें बता दिया एच जो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं होगा। एंड इज नॉट अ नेबर ऑफ ए, तो एच ए के अगल बगल भी नहीं होगा। ठीक है, लिख देते हैं। सी अटेंड द पार्टी नीदर ऑन 11th नॉर 13th, तो सी ना ही 11th पे होगा और ना ही 13th पे होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है ई सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। कह रहा है कौन? ई फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट ई बैठा है, और कह रहा है एंड एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी के कहीं अगल बगल में है। ठीक है, बैठा दिया। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो सी के अगल बगल कौन नहीं है? ए नहीं है, तो सी लिख के काट देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं। अच्छा, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एफ, तो सी और एफ के अगल बगल नहीं, सी एफ के अगल बगल ए नहीं होगा, ऐसे लिख कर काट देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए हुज पार्टी ऑन 25th, तो ए की 25th पे है और बी और ए में 2 लोग बैठे हैं। ठीक, उसके बाद देखो द वन हुज पार्टी डेट इज 27th सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। 27 की जिसको पार्टी है वो जी के सेकंड राइट में बैठा है, मतलब 27 वाला है। ठीक, लिख देते हैं ऐसे। उसके बाद देखो देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हुज पार्टी ऑन 6 एंड द वन हुज पार्टी ऑन 10th, तो 6 और 10 के बीच में 2 लोग बैठे हैं। 10 के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। कह रहा है 10th हु सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेकंड बैठा। अब राइट एंड ये होती है ना, राइट एंड सेकंड मतलब 10 यहाँ पे होगा और 1 2 छोड़कर 6 यहाँ पे होगा। ये हमारा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि राइट एंड डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज पार्टी ऑन 1, तो एक को जिसकी पार्टी है उसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है कौन? ऐसे ना लिखो, तो एक के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? डी। एक के, ठीक है, एक के सेकंड लेफ्ट में डी बैठा। ठीक है, उसको कह रहा है एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब डी जो है एफ का इमीडिएट नेबर भी है। ठीक, चलो यहाँ पर डी लिख दो ताकि कंडीशन मैच बन जाए सही से। सी डज नॉट अटेंड द पार्टी ऑन 6th, सी जो है पार्टी 6 को भी अटेंड नहीं करता है।
बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब बी किसी एंड पे बैठा है, ये देखो एंड है, ये एंड पे बैठा है किसी, ठीक है। तो ऐसे बना लो और इसको गोला कर दो ताकि पता रहे, है ना, ये हमारी कंडीशन अलग कहाँ से है। चलो अब चेंज कर लेते हैं पेन, जो ओह शिट सॉरी, एक सेकंड रुकना। हाँ, अभी क्या करना है, देखो कौन सी कंडीशन सबसे अच्छी है जहां से हम पजल शुरू कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास 6 और 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, हमें देखना है 6 और 10 में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। तो सी देखो 6 में नहीं है, मतलब सी इस जगह पर्टिकुलर जगह पे नहीं आएगा, ये तो हमें 100% श्योर हूँ ये सही है। हाँ, ठीक है, अब देखेंगे बी और ए को। तो हमारे पास बी और ए के लिए ना सिर्फ दो कंडीशन होने वाली है। बी या तो किसी एक एंड पे आ जाएगा या किसी इस एंड पे आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि हमेशा अपने लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो मैं बी को लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा और रखने की कोशिश करूंगा। देखो जैसे ही बी को यहाँ रखूंगा, तो बी को यहाँ रखता हूँ, ए यहाँ पे आएगा जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ए 25 है। तो हमें पता चल गया कि बी इस एंड पे नहीं आएगा और हम शुरू कर देंगे इधर से, एक दो छोड़कर ए को यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 25 रख देंगे, ठीक है। हमारी ये कंडीशन हो गई। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, ए के अगल बगल एच भी नहीं आएगा और सी एफ भी नहीं आएगा। मतलब अगर एच, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एफ और एच भी इस जगह पे नहीं आएंगे, एफ और एच भी इस जगह पे नहीं आएंगे, मतलब जो 6 वाला है उस पे एफ भी नहीं आएगा और एच भी नहीं आएगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, ठीक। मतलब इस जगह भी एफ एच नहीं आएंगे, एफ और एच इस जगह भी नहीं आएंगे और सी भी इस जगह नहीं आएगा, ठीक है। उधर तो आ ही नहीं रहा था वैसे भी, ठीक। इतनी जगहों पे ये कैंसिल हो गया। अब देखो एफ के लेफ्ट में 3 छोड़कर ई है, एफ कहाँ कहाँ हो सकता है। अब देखो एक मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। एफ यहाँ नहीं होगा, एफ यहाँ नहीं होगा, एफ यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट मुझे ई चाहिए। ऐसी बात है, एक ही जगह पर एफ यहीं आएगा, ठीक। चलो रख के देखते हैं क्या पॉसिबल बन सकता है कंडीशन। देखो एफ को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़कर ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो एफ वाली कंडीशन तो यहाँ से चलो हटा देते हैं कि पता चल गया एफ कहाँ आने वाला है, ठीक है। कहाँ आने वाला है, सी आने वाला, ठीक। एफ कहाँ आ गया। तो अब ई के अगल बगल होने वाला है सी, इस साइड तो नहीं होगा ना। देखो एक सेकंड रुको, इस साइड तो होगा नहीं सी, इसी साइड आएगा, जाहिर सी बात है। एफ के अगल बगल होना डी, तो एक ही जगह बच रही है तो यहाँ पे रख देंगे। चलो रख देते हैं, सी को यहाँ रख देते हैं और डी को यहाँ रख देते हैं। अब एच यहाँ नहीं आएगा, एच यहाँ नहीं आएगा, देखो दिखाता हूँ, एच यहाँ नहीं आएगा, एच यहाँ आ ही नहीं सकता, तो एच के लिए एक जगह बच गई यहाँ पे, एच को रखते हैं वहां पे। जो एच को रखते हैं यहाँ पे, जो एक एक कोई बंदा बचा है वो जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन बच रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी बचा है, जी यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो जी आ गया, ठीक। एफ आ गया 10 पे, एफ कहाँ है, 10 आ गया 10 पे, ठीक। अब देखो 6 और 10 के बीच में ये ऑलरेडी हो चुका था। 1 से लेफ्ट में है डी, ये देखो 1 से लेफ्ट में है डी, 1 क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब देखना ये वाली कंडीशन भी होगी मेरी। उसके बाद जी से राइट, सेकंड राइट में 27, जी से सेकंड राइट में 27 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डी आ गया 27 पे, डी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सी 11 पे नहीं होगा, ठीक है, 11 पे सी नहीं होगा और 13 पे सी नहीं होगा, तो सी बचा कहाँ, 9 पे ही होगा, 9 रख देंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी हाँ ठीक है, एच यहाँ नहीं आएगा तो एच यहाँ आएगा, ठीक है। एच हो गया 11 पे, एक कौन बच गया, ई जो हो जाएगा 13 पे, ई रख देंगे 13 पे। तो ये पजल सॉल्व हो गई कितनी इजीली, मतलब एक स्टेप शुरू किया पजल को बनाना और इजीली बनाते चले गए। ये आपका ना क्लर्क में आएगा, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पीयू के का सवाल है, ठीक है, पीयू में भी आता है ऐसा सवाल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो कमेंट करना कि हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताना कहाँ नहीं समझ में आया, मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट ही है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है। देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। इसमें कह रहा है देयर आर, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, पेन चेंज करता हूँ ऐसा। देखो देयर आर 9 पर्सन नेमली इतना एंड ए आई एच जी एफ ई डी सब आगे पीछे कर दिया, ठीक है। सिटिंग इन लीनियर वे बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। बता दिए 9 लोग हैं इसमें, तो हमें 9 लोग की लाइन बनानी पड़ेगी, मतलब बड़ी सी लाइन बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो एक सिंपल साइज जगह बना लेंगे, ठीक।
आप कंडीशन को नोट कर लेते हैं। 4 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एच एंड वन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड। देखो आई और एच में 4 लोग हैं और उनमें से कोई एक एंड पे है, एंड वन, ठीक, वन एंड पे, ठीक है, वन एट एंड। अब कह रहा है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? डी बैठा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई और सी। सी और बी में जितने हैं, ई और ई में उतने हैं। मतलब समझ रहे हो इसका क्या है? सी एंड बी सेम है ई और सी। इसका मतलब है सी जो आपका वो कहीं सेंटर में होगा और बी एक साइड होगा और ई एक साइड होगा, सेम साइड, ठीक है। ऐसा कुछ बता रहा है इसमें। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। कह रहा है डी जो है बी का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड आई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन सी और ए। बी और आई में जितने भी लोग हैं, सी और ए में उतने ही लोग हैं। अब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि सी बी मतलब सेंटर में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे दो कॉमन मिल गए थे, इस वजह से मैंने बताया था कि सेंटर में होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। बी और आई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सी और ए, ठीक है। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का इमीडिएट नेबर है जी, तो ए के अगल बगल में जी को बना दूंगा, ठीक है, ऐसे करते हुए। फिर कह रहा है एफ डज नॉट सिट्स लेफ्ट ऑफ बी, तो मतलब बी के कहीं राइट में होने वाला है एफ। सारी कंडीशन मेरी हो गई। अब मैं ऐसे इसको सर्कल कर लूंगा सारी कंडीशन को, ठीक है। उसके बाद कर लूंगा पेन का कलर चेंज और ले लूंगा एक हाइलाइटर। अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे एक से, ताकि हमारी पजल अच्छे से बन जाए। तो देखिए हम बात करें अगर, तो सबसे अच्छी कंडीशन आई एच से स्टार्ट करते हैं। आई एच से स्टार्ट कर देंगे। देखो आई इस एंड पे नहीं आएगा, ठीक है, मतलब एच आ सकता है भाई। एंड पे कोई एक बैठा है, ये भी नहीं बताया कि कौन बैठा है, तो हम रख के देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लेफ्ट से स्टार्ट करना ना, तो चलो एच को यहाँ रखते हैं और देखते हैं 1 2 3 4 छोड़कर रखते हैं आई को, रख दिए। अब देखो ध्यान से, आई के 2 छोड़कर लेफ्ट में डी था, तो डी को यहाँ रखेंगे। डी की कहीं अगल बगल बी है और बी के राइट में होगा एफ। बी के अगर राइट में होगा, एक सेकंड रुकिएगा, देखो ध्यान दे देना, बी यहाँ हो सकता है ना, राइट भाई बहुत ज्यादा जगह है। बी यहाँ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा जगह है। लेकिन एक चीज देखो आप, बी को मैं यहाँ रखूँ, अगर बी को मैं यहाँ रखता हूँ तो सी को मैं कहाँ रखूँ और ई को कहाँ रखूँ, ये बताऊंगे। चल एक चीज और देखना, बी तो जो है कॉमन दिख रहा है, एक तो देखो यहाँ दिख रहा है कॉमन, एक यहाँ भी दिख रहा है कॉमन। बी आई से जितना दूर होगा सी ए से उतना दूर होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक एक कंडीशन लेके चेक करते हैं, गलत होगा तो हम उसको दोबारा सही करेंगे। तो बी को मान लेते हैं यहाँ पे, बी आई से अगर दूर है 1, तो सी ए से कितना दूर होगा? सी और ए के बीच की दूरी कितनी होगी? इतनी होगी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कंडीशन, एक पॉसिबिलिटी मतलब दिखा रहा कंडीशन, ठीक। अब देखो बी के राइट में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रख देंगे कहीं जहां भी आएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये मेरी कंडीशन तो हो गई, ये भी हो गई। इस हिसाब से जब अभी इस कंडीशन को लेकर चल रहा हूँ तब, ठीक है। अब मैं क्या क्या कंडीशन को रख सकता हूँ, सी को रख के देखें, सी को रख के देखें। देखो अब इस हिसाब से जिस तरह मैंने बी को रख दिया यहाँ पे, एक चीज देखो, बी को मैंने यहाँ रख दिया है, सी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ई यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सी और बी में कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ई रखना पड़ेगा। सी यहाँ आ सकता है और सी यहाँ आएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि फिर सी और बी में 2 लोग हो जाएंगे और ई 2 लोग नहीं हो पाएगा, ये नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब जो बी रख रहे हैं वो गलत रख रहे हैं, बी के फिलहाल बी गलत रख रहे हैं, फिलहाल बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता एच और आई के बारे में भी ना। फिलहाल मैं बी को गलत रख रहा हूँ, यहाँ रखूंगा और चेक करूंगा सी की कंडीशन को। चलो सी को यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि एक छोड़कर बी, एक छोड़कर ई चाहिए, यहाँ रखूँ क्या सी को? 1 2 छोड़कर बी, ई से 1 2 छोड़कर कितना हो जाएगा? ई, पॉसिबल है। अच्छा सी को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो एक चीज मुझे बताओ कि जो बी से जब मैं वो वाली कंडीशन रखा था तो बी और उसके बीच में 1 का गैप आया था ना, देखो कहाँ गया, बी और आई के बीच में। अभी बी और आई के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है ना, 3। तो ए और सी के बीच में कितने का गैप होगा? 3 का गैप होगा। अब इस कंडीशन के हिसाब से ये बनेगी पॉसिबिलिटी, ठीक है। इस कंडीशन को भी ध्यान रखेंगे और आगे देखते हैं। देखो
1 2 छोड़ के अगर मैं यहाँ पे सी को रखता हूँ तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे ए रखूँगा और आई से ए रख पाऊँगा क्या मैं? देखो आई से 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ नहीं रख सकता, 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ नहीं रख सकता। इसका मतलब हमने ना जो आई और एच की कंडीशन ली थी वो गलत ली थी, ठीक? समझ में आना चाहिए यहाँ से आपको। आप देखेंगे दूसरी कंडीशन अब और अब अगली कंडीशन को देखते हैं उधर साइड रख के। तो आई तो इधर इधर एंड पे आ ही नहीं सकता था, आई इस एंड पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब आपका एक मिनट, आपका जो आई है वो यहाँ पे भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है और 1 2 3 4 छोड़कर आई यहाँ आ सकता है। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि डी यहाँ पे बैठा हुआ है, बैठ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए है। मैं पहले एंड पे रखूंगा आई को, देखते हैं नहीं बना तो वहां रख के बनाएंगे, ठीक है? चलो आई को एंड के रखने की एच को, मुझे एच को रखने का मन कर रहा है क्योंकि पूरी फिल हो जा रही है कंडीशन इस वजह से। चलो एच को ही रखते हैं, देखते हैं एच को यहाँ रखें। अगर 1 2 3 4 छोड़कर आई को यहाँ रखेंगे और आई को यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट में 2 छोड़कर डी था, यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। आई और बी में 1 का गैप है, अगर तो सी और ए में भी 1 का ही गैप होगा इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? यहाँ पे होगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब बी यहाँ पे है तो मैं सी को कहाँ रख सकता हूँ? एक यहाँ सी नहीं रख सकता, यहाँ पे सी रख सकता हूँ। 1 2 1 2 छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है? चलो एक बात देखते हैं, तो सी और ए के बीच में भी कितने का गैप था? 1 का गैप था ना? तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, यहाँ पे सी रख दूँ तो नहीं हो रही है ना? अभी तो फिलहाल वो कंडीशन आई नहीं है एक वाली, फिलहाल तो मैं सी को यहाँ रखूंगा, सी को यहाँ रखूंगा। अगर मैं 1 2 छोड़कर कौन सी यहाँ पे आ जाएगी? ई आ जाएगा, ठीक है? अब सी से छोड़कर ए जो है सी और ए के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। अगर मैं ए को यहाँ रखूँ तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए के अगल बगल यहाँ बताया है जी चाहिए, सी को ए यहीं पे रखूंगा तो यहाँ पे मैं जी को रख सकता हूँ, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देखो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आई डी बी ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अब बी के राइट में एफ चाहिए था, बी के राइट में एफ यहाँ रख दिया, मेरा क्वेश्चन बन गया। ये मेरा इंट्यूशन था सिर्फ कि एच आई और डी जब मैं देख रहा था तो देखो ध्यान से देखना, एक सेकंड में आपको ये बताता हूँ क्या तरीका होना है, थोड़ा मतलब पजल आप लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखो एच आई डी पूरी पजल फिल हो गई, मतलब पहले से लेके एट्थ तक सारे एक साथ बन गए ना। तो ये मतलब दिमाग में चल रहा होता कि अगर एक बाइक कोई किसी कंडीशन से पूरी पजल फिल हो रही है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो कंडीशन सही होगी, ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो मतलब ये पजल आपको समझ में आई होगी, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। अगर नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे हम अगर बात करें, एक सेकंड, आगे हम बात करें अगर, तो आगे है दोबारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट ही है हमारे पास। इसमें देखेंगे क्या है, थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है जैसा कि, तो एक बार हाँ कह रहे हैं देयर आर 10 सीट्स, 10 सीट है इन अ रो, एक रो में 10 सीट टोटल दी हुई है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है सम ऑफ देम फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, ठीक है? कह रहा है 10 सीट है रो में, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं। और ये भी बता दिया कि 2 सीट ऐसी हैं इस रो में जो वैकेंट भी है। तो बहुत शानदार बदल है ये, वैकेंट वाली बदल बहुत बढ़िया बदल होने वाली है, ठीक? चलो देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, ठीक? 8 और 8 लोग हैं, 10 सीट है, 8 लोग हैं, 2 वैकेंट रहने वाली है और साउथ नॉर्थ दोनों ऊपर नीचे दोनों देख रहे हैं, तो हम ऐसे ऐसे बना लेंगे, ठीक है? ऊपर नीचे दोनों देख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है इक्वल डिस्टेंस बट नॉट सेम ऑर्डर, और फालतू चीजें बोला है, तो चलो पहले तो हम बना लें एक सीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 10 लोग हो गए, हमें नहीं पता कौन कहाँ दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इसको कि 2 पॉसिबिलिटी बनाए, क्योंकि मुझे पता है 2 पॉसिबिलिटी लग जाती है, ठीक है? 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन पहले पूरी कंडीशन नोट करेंगे, क्या पता कंडीशन मर्ज करने से पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाए। चलो देखते हैं, नीदर एल नॉर आई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो सिंपल एल और आई के अगल बगल एम नहीं होगा, ठीक? ऐसे लिख देंगे। नॉट मोर देन 2 पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन आर इमीडिएट नेबर, तो अगल अब ये देखो ये कंडीशन याद रखने वाली है कि मैक्सिमम 2 लोग ही
एक डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद कह रहा है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन जे एंड एस। अब जे और एस के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। जे एंड एस आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अब ये दोनों फेसिंग अपोजिट एफओडी, फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है एस सिट्स ईदर थर्ड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द राइट ऑफ एम। मतलब थर्ड पे ही है, लेफ्ट राइट पता नहीं, ठीक है। तो कौन कह रहा है? एस। अब देखो ये कंडीशन कितनी बढ़िया मर्ज हुई। ये दोनों कंडीशनों को देखो आप ध्यान से, इसको और इसको, तो कितनी बढ़िया मर्ज हुई। एक साइड जे आ जाएगा, एक साइड एम आ जाएगा, मतलब एस यही बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों में भी अपोजिट है, ठीक। चलो आगे देखें। उसके बाद कह रहा है कि अपोजिट, हाँ ठीक है, एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में बैठा है कौन? एन। एन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं के हु फेसेस साउथ, के जो कि साउथ की तरफ देखता है। के को ऐसे करा तो ऐसे नीचे की तरफ देखता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फेसेस, के हु फेसेस साउथ, ठीक है। पी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एल एंड आई। तो एल और आई के फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू पी, ऐसे सही से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। एल और आई जो है ये फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू पी, ठीक है, टू पी। ठीक है, एल इज नॉट फेसिंग साउथ। तो भाई एल देख रहा है नॉर्थ, तो आई भी देखेगा नॉर्थ। ये कंडीशन बेकार थी ना। एल एंड आई ऊपर की तरफ देखेंगे और पी नीचे की तरफ देखेगा। बहुत सिंपल सा, ऐसा ऐसा लिख देंगे। एम सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब एम किसी एंड पे बैठा है, एम एंड पे बैठा है, ठीक है। चलो अच्छा, इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, यहीं पे लिख दो एम एंड पे बैठा है, ठीक। चलो एम फेसेस साउथ, एम नीचे की तरफ दिख रहा है, ऐसे कर लो, फेसिंग साउथ, ठीक है। एम फेसिंग साउथ, जे एंड एस सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू द वैकेंट सीट। अब देखो जे और एस इमीडिएटली नेक्स्ट टू द वैकेंट सीट, मतलब समझते हो एक साथ में, जैसे बीच में वैकेंट है, इधर साइड जे इधर साइड एस हो सकता है, या फिर अलग अलग हो वैकेंट, क्योंकि 2 वैकेंट है ना इसमें, अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। कह रहा है जे एंड एस इमीडिएट नेक्स्ट टू द वैकेंट। अब देखो यहाँ पे बता दिया कि जे और एस के बीच में 2 लोग बैठे हैं या 2 सीट है, ये बताओ 2 सीट है या 2 लोग हैं। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अभी मैं आपको इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जे और एस इमीडिएट नेक्स्ट टू द, जे और एस वैकेंट, वैकेंट अगल बगल के वैकेंट ही होगा, ठीक है। चलो आगे देखें। नीदर के नॉर एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वैकेंट सीट। तो के और एन के अगल बगल वैकेंट नहीं आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना, इसको अलग से नोट कर लेते हैं। चलो लेस देन 2 पर्सन सिट बिटवीन के और आई। के और आई के बीच में ना -2 पर्सन यहाँ पे पी होंगे, ठीक है। ठीक, अभी देखो वैकेंट सीट आर नॉट एन एक्सट्रीम एंड, एंड पे वैकेंट नहीं होगा, तो वैकेंट को ऐसे बी ए सी लिख के एंड लिख के काट दो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आई डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। अब आई जो है एंड पे नहीं है। अच्छा अब देखो एक 2 कंडीशन ऐसी है ना जिसको मैं आपको दोबारा रिव्यू कराना चाहता हूँ, ताकि जो ये गलती वैकेंट वाले में होती है वो ना हो। जब मैं शुरू में पजल बनाया करता था तो मुझसे बहुत होती थी गलतियाँ, तो मैं वो नहीं चाहूँगा कि आप ऐसी गलती करो। इसको ना सर्किल बना लो सही से, तब बताता हूँ मैं आपको दोनों कंडीशन के बारे में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना 1 मिनट रुको, यहाँ पे ना बताया है 2 पर्सन है, 2 वो है सीट, ये भी देखना है। देखो देयर आर 2 पर्सन, पर्सन और सीट 2 अलग अलग चीजें होती हैं, याद रखना। सीट जो होती है ना वो वैकेंट भी होगी तो भी काउंट होगी, लेकिन पर्सन होंगे ना तो बीच में अगर वैकेंट सीट आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पर्सन गिनने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए इसको यहाँ पे पी लिखना होगा, पी ऐसे, पी लिख दो, पी ऐसे, हाँ, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये पर्सन है, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब देखो एस और एम का भी देख लें एक बार।
क्योंकि यहाँ भी बहुत जो इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर ऐसे थर्ड टू द राइट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ तो इसमें तो भाई पर्सन थर्ड थर्ड है तो मतलब सीट ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड टू राइट थर्ड टू लेफ्ट, यहाँ पे सीट हो जाएगा, सीट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट को बनाना। देखो एम से शुरू करें अगर हम ना, तो इजीली बदल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एम जो है ना बताया हुआ है कि एंड पे बैठता है, और हम एक ही गन ले लेंगे दोनों कंडीशन में और बनाना शुरू कर देंगे। और ये भी हमें पता है कि क्या किधर देख रहा है, वो साउथ दिख रहा है, तो बहुत आसान हो जाती है बदल एम से। अगर हम शुरू करते हैं तो एम से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनती है। चलो पेन चेंज करते हैं। अब देखो अगर मैं एम को यहाँ रखूँ और साउथ दिखा दूँ तो एस दो छोड़कर हो जाएगा, और एस से दो पर्सन छोड़कर हो जाएगा जे। अब ये बताया था कि दोनों हो वैकेंट फ्लोर के अगल बगल हैं, तो ये वैकेंट हो गई और ये वैकेंट हो गई। मैंने ये दोनों वैकेंट क्यों नहीं ली बताओ? क्योंकि इसमें पर्सन बोला था, इस वजह से नहीं ली मैंने वैकेंट। इस कंडीशन के हिसाब से ये बनेगी। अब देखो यहाँ पे अगर एम को यहाँ रख दूँ, नीचे दिखा दूँ, दो छोड़कर कौन हो जाएगा? एस यहाँ पे हो जाएगा, और दो छोड़कर कौन हो जाएगा? जे यहाँ पे हो जाएगा। वैकेंट यहाँ हो जाएगा, वैकेंट यहाँ हो जाएगा। फिलहाल वैकेंट अपनी जगह पे है जहाँ वैकेंट को होना चाहिए दोनों में, ठीक है। खाली एम की पोजीशन चेंज हुई है एस और जे की। देखते हैं आगे। देखो ये कंडीशन डन हो गई, ये कंडीशन डन हो गई, ये कंडीशन फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन में पता नहीं, अभी डन नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो ये कंडीशन डन हो गई, ठीक है। अच्छा अभी डन नहीं हुई है क्योंकि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एम अगर नीचे दिख रहा है तो एस ऊपर देखेगा, एस ऊपर देखेगा तो जे नीचे देखेगा, ठीक है। देखो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो वैकेंट एंड पे नहीं था, ये कंडीशन भी हो गई। के और एन के अगर बगल वैकेंट नहीं हुआ, इसका मतलब के, एक मिनट, के और एन यहाँ नहीं आएंगे, एक मिनट जो सही से लिखता हूँ, के और एन यहाँ नहीं आएंगे, और के और एन सॉरी, के और एन यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ नहीं आएंगे। अब देखो ये हो गया। अब ध्यान से देखना, के और एन इमीडिएट अगल बगल है, इस बात का भी ध्यान रखना। और के कहाँ दिख रहा है? साउथ दिख रहा है, और इमीडिएट राइट में है, तो के यहाँ बैठेगा, नीचे दिखेगा, एन यहाँ बैठ जाएगा। एक ही जगह बच रही है यार, साथ में देखा जाए तो कि यहाँ बैठेगा, नीचे दिखेगा, एन यहाँ बैठ जाएगा, ठीक। इस हिसाब से ये कंडीशन मेरी अभी तक बन रही है सही से। अब देखते हैं कहाँ पे और रख सकते हैं हम। ध्यान से देखना कि इतनी मेरी कंडीशन हो गई, एल और आई के अगल बगल एम नहीं होगा, तो एल और यहाँ पे के एन तो नहीं आता, के एन तो आ गया, हटा देते हैं इसको। देखो एल और आई यहाँ नहीं आएगा, ठीक। एल आई आ कहाँ सकता है, आप बताओ? एल आई कहाँ कहाँ आ सकता है? यही दो जगह बची जहाँ एल और आई आ सकता है ना। और दोनों ही ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ बैठा दो, तो ऊपर की तरफ दिखा दो, कहीं भी बैठा दो, लेकिन अभी नहीं, ऐसे मत बताओ। आई और के बारे में कुछ कहा गया है, कहा गया है आई और के बारे में, ध्यान से देखो कि के और आई के बीच में दो पर्सन से कम है, मतलब एक होंगे या एक भी नहीं होंगे, याद रखना, एक होंगे या एक भी नहीं होंगे। अब देखो इस कंडीशन के हिसाब से, जो ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, एक सेकंड, ये वाली कंडीशन, ये वाली देखना, ये वाली, कि एक तो ऑलरेडी जे है, मतलब आई यहीं आएगा 100%, क्योंकि यहाँ आया तो एल आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। इस कंडीशन के हिसाब से यहीं आएगा आई, ठीक है, और एल कहीं भी आ सकता है, लेकिन आई एक चीज देखो, एम के अगर बोला आई आता, आज आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। इसका मतलब ये कंडीशन मेरी गलत हो गई हर महीने में, ठीक है। तो इस कंडीशन को कट्टम मट्टम कर दो, और आई को यहाँ रख दो, और एल को यहाँ रख दो, और ऊपर दोनों को दिखा दो, ठीक है। और ये अब देखो ये दोनों ऊपर दिख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है ऊपर ही देखेगा, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है ये वाली कंडीशन, दो लोग से ज्यादा नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि देखा जाए तो, अभी चलो अभी देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। ये हो गया मेरा। अब देखो पी बचा हुआ खाली, पी रखूंगा यहाँ पे, नीचे दिखा दूंगा क्योंकि ये नीचे कह ही रहा था। और देखा जाए तो इसकी कंडीशन, इसकी जो डायरेक्शन मुझे वैसे भी मिल गई थी, क्योंकि ये दोनों ऊपर दिख रहे थे, इसके बगल में कोई नहीं था। अगर इसको भी ऊपर दिखा देता तो ये तीन लगातार एक साथ ऊपर दिख रहे थे, ठीक है, तो ये गलत हो जाती। तो आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ अच्छे से समझ में आई है, नहीं समझ में आई है तो बताना कि कहाँ नहीं समझ में आई है, ठीक है। मैं उसका कोशिश करूँगा, रिप्लाई करूँगा और आपको सॉल्यूशन बता सकूँ, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही था मेरे मेरे पास। बाकी एक सेकंड रुक जाओ। आज के लिए मेरे पास इतना ही है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना,
और मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।